myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Today is the special video for those students who are preparing for Indian Air Force Y Group. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पूरी जानकारी ये देने वाला हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, वो अब दूर होने वाली है। इंग्लिश में आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या आपके इंग्लिश में आता है, क्या आपका इंग्लिश का सिलेबस है और किस तरह से कवर करना है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और कमेंट भी करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप है, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं साथियों। कि एक तो होती है हमारी कि जो एक नॉन टेक्निकल्स होते हैं, दूसरा होता है हमारा मेडिकल असिस्टेंट वाला। तो यहाँ पर अगर हम जो एक्सेप्ट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो टोटल परसेंटेज हैं वो 50% होनी चाहिए। इसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में अलग से आपके 50 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 50% होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इंग्लिश में 50%, इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश टोटल मिलाकर 50% आपका होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट की तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपकी पीसीबी होनी चाहिए और आपको पीसीबी होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। और इंग्लिश में यहाँ भी आपके 50% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका सिलेक्शन होता है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपकी जो एज है वो 21 से कम होनी चाहिए। इट मीन्स लेस देन 21 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है इसका। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपटीशन का एक मेन पार्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन। तो अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ पर ये लॉजिकली आंसर देने के लिए कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसमें आपकी रीजनिंग, लॉजिकल पावर को जज किया जाता है और आपकी वर्ड पावर पर कितनी कमांड है उसको जज किया जाता है यहाँ पर। अब दूसरी बात, इसमें फिर आती है हमारी कंपोजिशन। कंपोजिशन में अगर जो हम बात करें तो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, पैटर्न ऑफ वर्ब, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये आ जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव। और ग्रामर में स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्ट यूसेज ऑफ adjectives, degrees of comparison, correct usage of conjunctions, correct usage of nouns and pronouns and numbers, words which are commonly getting confused, word order, correct usage of adverbs, idioms and phrases, simple idioms, use of common proverbs, direct indirect speech। और इसके अलावा changing of direct to indirect and indirect to direct and changing of active passive voice from active to passive and passive to active। अब मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस पे काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से मेरे एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको इनमें से जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। और इसके साथ जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं वो मैं आपको कराता चलूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं जल्द ही आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ वाई ग्रुप को लेकर। एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर मैं प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पर इंग्लिश के कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकें। क्योंकि मेरा पर्पस इंग्लिश के रूल्स को रटवाना नहीं होता है, मेरा पर्पस होता है समझाना, और समझाना भी कैसे, ट्रिकी मेथड से, ट्रिकी इंग्लिश से। बाकी इंग्लिश तो आप अपनी बुक्स में, नोट्स में पढ़ ही लेते हैं,
बात है ट्रिकी इंग्लिश की पढ़ाने की कि किस तरह से ट्रिक से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आप मेरे जो एक्टिव पैसिव मैंने आपको यहां पर ट्रिकी मेथड से कराए हैं, आपने उस वीडियो को एक बार यहां पर देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मैं ट्रिकी मेथड से आपको कराता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिकी मेथड से ही जो है यहां पर वर्ड मीनिंग भी तैयार कराता हूं, वर्ड पार कराता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एक वर्ड है AMOYAN, अमोयन। अमोयन एक वर्ड है और अमोयन को हमें याद करना है, कैसे याद करें। और ये वर्ड आ जाता है तो किस तरह से इसको तैयार करें, याद नहीं हो पा रहा, आपने रट लिया लेकिन रट नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं रटने की, तो हमें ऐसी सिचुएशन में ट्रिकी मेथड से चीज़ों को समझना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में, अमो और यन। तो एमो को हमने कंसीडर कर लिया अम्मा, थोड़ा सा हमें मानना पड़ता है चीज़ों को ट्रिक में समझने के लिए। अम्मा और यान मतलब यान, जहाज। एक अम्मा है जो यान चला सकती हैं, यान मतलब जहाज होता है, अम्मा जो है वो जहाज चला सकती हैं। हमने ये कहा अमोयन, अमोयन मतलब अम्मा क्या चला सकती हैं, जहाज चला सकती हैं। तो अम्मा कैसी हैं, अम्मा स्ट्रॉन्ग वुमेन है। तो हमारा मीनिंग भी यही निकल जाता है, अम्मा क्या है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है। तो एमओएन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वुमेन, कि एक जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है उसको एमओएन कहा जाता है। इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा, इस तरह से चीज़ों को आपको समझना होगा, इस तरह से वर्ड मीनिंग्स को आपको समझना होगा, तो तभी आप इसको आप ट्रिकी मेथड से आप कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैंने एक वर्ड कहा मिमोसा, ये वर्ड कहा मैंने मिमोसा, मी मोसा। अब हमने क्या किया, इसको भी तोड़ लिया, मी और मोसा, इन दोनों को तोड़ लिया। मी मतलब मैं, और मैं किसकी तरह, मोसा की तरह। मैं मोसा की तरह कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, नकल कर रहा हूं, और नकल को क्या कहते हैं, हम कॉपी कहते हैं। तो मीनिंग हमारा आ गया टू कॉपी। तो इस तरह से मिमोसा मतलब मैं मोसा की तरह, तो टू कॉपी, कॉपी करना। तो कुल मिला के आपको वर्ड्स को समझना होगा, उसकी जो है फैक्ट्स में जाना होगा, तो उस तरह से आप उसका जो अर्थ है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये मैं आपको जो वर्ड पार है, मेरी आप प्लेलिस्ट पर जाइए जिस पे मैंने वर्ड पार के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वर्ड पार फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। वर्ड पार की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और सभी मैंने बहुत ट्रिकी मेथड से वहां पर आपको कराए हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, ये मैं आपको कराऊंगा। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये आपका ऑलरेडी इस चैनल पर है, तो ये मैंने आपको टॉपिक करा हुआ है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड पैटर्न ऑफ वर्ब्स, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। और वर्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इस चैनल पर। एंटोनियम सिनोनियम्स हैं लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता, तो ये मैं आपके जो लेवल के जो वर्ड एंटोनियम सिनोनियम्स हैं वो मैं स्पेशली आपके लिए कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मेरे चैनल पर सीरीज़ है, वहाँ पर आप वर्ड पार में ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आर्टिकल्स मैं अपने इस चैनल पर ऑलरेडी करा चुका हूँ आपके ही लेवल से। प्रीपोजिशन करा चुका हूँ, और एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये मुझे कराना है आपका टॉपिक। कंजक्शंस में यहाँ पर आपको करा चुका हूँ। नाउन प्रोनाउन ये मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा जो करेक्ट यूज ऑफ सिंगुलर प्लूरल ये मुझे कराना है। और जो वर्ड्स गेटिंग कंफ्यूज्ड ये भी मैं आपको कराऊंगा। वर्ड ऑर्डर ये ऑलरेडी हो चुका है, एडवर्ब्स हो चुका है। और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी मैं इस चैनल पर करा चुका हूं, तो आप वहां पर जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पोर्शन पर बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, तो वो मैं आपको समझा चुका हूं। एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत आसान तरीके से इसमें बता चुका हूं। तो ये सारे टॉपिक्स मेरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको मिल जाएंगे। और मैं इसके जो आपके लिए एसेंशियल प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो भी मैं इस वीडियो के नीचे आपके लिए जरूर दूंगा, तो आप उस लिंक पर जाइए और आप उन वीडियोस को जरूर विजिट कीजिए। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। इसके साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस पेपर आपको कराने वाला हूं उन पर आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि वो आपके लिए, मैं कहता हूं कि अगर आपने उन प्रैक्टिस पेपर को कर लिया तो फिर वाई ग्रुप से घबराना नहीं है। आपका यूं ही पहली बार में ही आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब इंग्लिश की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने वाली है और बहुत आसान शब्दों में दूर होने वाली है, बहुत आसान तरीके से दूर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो मेथड मैं यहाँ पर आपके साथ अप्लाई करूँगा दैट इज़ ट्रिकी मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश,
वो बहुत ट्रिकी मेथड है, उससे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है अभी तक भी। और जो बेल आइकन है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन while subscribing this channel so that you may get regular updates. Thank you very much. Yours, Dr. Sachin Goswami.